जय हिंद साथियों, क्राइकोपीडिया के यूट्यूब चैनल में आप सबों का हार्दिक स्वागत है। तो आज हम लोग विश्व इतिहास के प्रमुख तत्व को कंप्लीट करेंगे और यह एनसीईआरटी किरण पब्लिकेशन से वन लाइनर प्रश्न है जो विगत एग्जाम में पूछे जा चुके हैं और आगामी एग्जाम में भी पूछे जाने की संभावना है। तो खास करके या तो बिहार पुलिस के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि विश्व इतिहास के प्रमुख तत्व विश्व इतिहास से प्रश्न बिहार पुलिस में पूछे जाते रहे हैं और एक दो प्रश्न ही कभी कतार जो है बिहार दरोगा में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यूपीएससी टीचर के लिए भी महत्वपूर्ण हो जाता है। तो चलिए, सौर पचांग किस देश की देन है? मिस्र की। सौर पचांग किस देश की देन है? मिस्र की। मिस्र के विशाल पिरामिड का निर्माण किसने करवाया? सम्राट खुफरू ने गीजा में। मिस्र के विशाल पिरामिड का निर्माण किसने करवाया? सम्राट खुफरू ने। कहाँ पर? गीजा में। मिस्र के राजा को क्या कहा जाता था? फराओ। मिस्र के राजा को क्या कहा जाता था? फराओ। चीन की सभ्यता को किस नाम से जाना जाता है? पीली नदी घाटी सभ्यता के नाम से। चीन की सभ्यता को किस नाम से जाना जाता है? पीली नदी घाटी सभ्यता के नाम से। पतंग उड़ाने की कला सर्वप्रथम किसने विकसित की थी? चीन ने। पतंग उड़ाने की कला सर्वप्रथम किसने विकसित की थी? चीन ने। चीन का राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है? sun यat-sen को। चीन का राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है? sun यat-sen को। चीनी क्रांति का नेता कौन था? sun yat-sen। एशिया का मरीज किसे कहा जाता है? चीन को। एशिया का मरीज किसे कहा जाता है? चीन को। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तुर्की को। यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तुर्की को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न। चीन के बॉक्सर आंदोलन का नेता कौन था? हैंग बिग। चीन के बॉक्सर आंदोलन का नेता हैंग बिग। विश्व में सर्वप्रथम सिक्का व कागजी मुद्रा का प्रचलन कहाँ हुआ? चीन में। विश्व में सर्वप्रथम सिक्का एवं कागजी मुद्रा का प्रचलन कहाँ हुआ? चीन में। रेशम उद्योग की सर्वप्रथम शुरुआत कहाँ हुई? चीन में। रेशम उद्योग की सर्वप्रथम शुरुआत कहाँ हुई? चीन में। यूरोपीय पुनर्जागरण कहाँ से शुरू होता है? इटली से। यूरोपीय पुनर्जागरण कहाँ शुरू होता है? इटली से। इटली का कौन सा नगर पुनर्जागरण केंद्र था? फ्लोरेंस नगर। पुनर्जागरण का मुख्य लक्षण क्या था? तार्किकवाद एवं मानवतावाद। पुनर्जागरण का मुख्य लक्षण था तार्किकवाद एवं मानववाद। पुनर्जागरण का बौद्धिक अर्थ क्या है? आंदोलन। पुनर्जागरण का बौद्धिक अर्थ है आंदोलन। फासिज्म का उदय कहाँ हुआ था? इटली में। फासिज्म का उदय कहाँ हुआ था? इटली में। फासिज्म का जनक किसे माना जाता है? मुसोलिनी को। फासिज्म का जनक किसे माना जाता है? मुसोलिनी को। पुनर्जागरण काल में चित्रकला का जनक किसे माना जाता है? जियाटो को। पुनर्जागरण काल में चित्रकला का जनक किसे माना जाता है? जियाटो को। धर्म सुधार आंदोलन का जनक किसे कहा जाता है? मार्टिन लूथर किंग जर्मनी को। अमेरिका के मूल निवासियों को क्या कहा जाता है? रेड इंडियन। अमेरिका के मूल निवासियों को क्या कहा जाता है? रेड इंडियन। अमेरिका को पूर्ण स्वतंत्रता कब मिली? 1776 ईस्वी में। अमेरिका को पूर्ण स्वतंत्रता कब मिली? 1776 ईस्वी में। अमेरिका ने दास प्रथा पर कब प्रतिबंध लगाया? 1808 ईस्वी में। सबसे पहले धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना कहाँ हुई? अमेरिका में। सबसे पहले धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना कहाँ हुई? अमेरिका में। पूर्ण रूप से दास प्रथा का अंत किसने किया? अब्राहम लिंकन ने। पूर्ण रूप से दास प्रथा का अंत किसने किया? अब्राहम लिंकन ने। फ्रांसीसी क्रांति से पूर्व फ्रांस में कैसी व्यवस्था थी? सामंती व्यवस्था। फ्रांसीसी साम्यवाद का जनक किसे माना जाता है? सेंट साइमन को। फ्रांसीसी साम्यवाद का जनक किसे माना जाता है? सेंट साइमन को। फ्रांस की राज्य क्रांति कब हुई थी? 1789 ईस्वी में। फ्रांस की राज्य क्रांति कब हुई? 1789 ईस्वी में। नेपोलियन फ्रांस का सम्राट कब बना? 1804 ईस्वी में। सर्वप्रथम राष्ट्रवाद कहाँ विकसित हुआ? फ्रांस में। सर्वप्रथम राष्ट्रवाद कहाँ विकसित हुआ? फ्रांस में। आधुनिक फ्रांस का निर्माता किसे कहा जाता है? नेपोलियन बोनापार्ट को। आधुनिक फ्रांस का निर्माता नेपोलियन बोनापार्ट को। वाटरलू का युद्ध किन किन के बीच लड़ा गया? नेपोलियन और मित्र राष्ट्रों के बीच 1815 ईस्वी में। वाटरलू का युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया? नेपाल और मित्र राष्ट्रों के बीच 1815 ईस्वी में। नेपोलियन को बंदी बनाकर कहाँ भेजा गया? सेंट हेलेना द्वीप पर। नेपोलियन को बंदी बनाकर कहाँ भेजा गया? सेंट हेलेना द्वीप पर। नेपोलियन के पतन का कारण क्या था? नेपोलियन के पतन का कारण था रूस पर आक्रमण। रूस के शासक को क्या कहा जाता था? जार। रूस के शासक को क्या कहा जाता था? जार। रूसी साम्यवाद का जनक किसे माना जाता है? प्लेखानेव को। रूसी साम्यवाद का जनक प्लेखानेव को। बोल्शेविक क्रांति के नेता कौन थे? लेनिन। बोल्शेविक क्रांति के नेता लेनिन। रूस का अंतिम जार कौन था? निकोलस द्वितीय। रूस का अंतिम जार निकोलस द्वितीय। रूस में नई आर्थिक नीति किसने लागू की? लेनिन ने 1921 में। आधुनिक रूस का निर्माता किसे कहा जाता है? स्टालिन को। सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति कहाँ हुई? इंग्लैंड में।
गुलाबों का युद्ध कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में। सर्वप्रथम औद्योगिक क्रांति कहाँ हुई? इंग्लैंड में। गुलाबों का युद्ध कहाँ हुआ था? इंग्लैंड में। मैग्ना कार्टा क्या था? सर्वसाधारण के अधिकारों का घोषणा पत्र। मैग्ना कार्टा क्या था? सर्वसाधारण के अधिकारों का घोषणा पत्र। नाजीवाद का उदय कहाँ हुआ था? जर्मनी में। नाजीवाद का जनक कौन था? हिटलर। नाजीवाद का जनक कौन था? हिटलर। नेक्स्ट, नाजीवाद की स्थापना हिटलर ने कब की थी? 1920 ईस्वी में। नाजीवाद की स्थापना हिटलर ने 1920 में की थी। हिटलर की आत्मकथा का क्या नाम है? मेन कैम्प। हिटलर की आत्मकथा का नाम मेन कैम्प। जर्मनी के आर्थिक राष्ट्रवाद का पिता माना जाता है? फ्रेडरिक लिस्ट को। जर्मनी के आर्थिक राष्ट्रवाद का पिता किसे माना जाता है? फ्रेडरिक लिस्ट को। कार्ल मार्क्स कहाँ का निवासी था? जर्मनी का। कार्ल मार्क्स कहाँ का निवासी था? जर्मनी का। दुनिया के मजदूर एक हो का नारा किसने दिया? कार्ल मार्क्स ने। वैज्ञानिक समाजवाद का संस्थापक कौन था? कार्ल मार्क्स। मेसोपोटामिया की सभ्यता कहाँ विकसित हुई थी? इराक में। मेसोपोटामिया की सभ्यता कहाँ विकसित हुई थी? इराक में। मेसोपोटामिया के देव मंदिर को क्या कहते हैं? जिगुरत। मेसोपोटामिया के देव मंदिर को कहते हैं जिगुरत। शीशे का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था? मेसोपोटामिया में। शीशे का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ हुआ था? मेसोपोटामिया में। हजरत मोहम्मद के बचपन का नाम क्या था? अमीन। हजरत मोहम्मद के बचपन का नाम क्या था? अमीन। 24 सितंबर 1622 को हजरत मोहम्मद की मक्का से मदीना की यात्रा को किस नाम से जाना जाता है? हिजरी संवत या मुस्लिम संवत? 24 सितंबर 622 को हजरत मोहम्मद की मक्का से मदीना की यात्रा को किस नाम से जाना जाता है? हिजरी संवत या मुस्लिम संवत? पैगंबर साहब को कहाँ दफनाया गया था? मदीना में। पैगंबर साहब को कहाँ दफनाया गया था? मदीना में। पैगंबर के उत्तराधिकारी को क्या कहा जाता है? खलीफा। पैगंबर के उत्तराधिकारी को क्या कहा जाता है? खलीफा। पैगंबर की शिक्षाओं का संग्रह किस ग्रंथ में है? कुरान में। पैगंबर की शिक्षाओं का संग्रह किस ग्रंथ में है? कुरान में। जापान में आधुनिकीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत किसने की? मुत्सुहितो ने। जापान में आधुनिकीकरण की प्रक्रिया की शुरुआत किसने की? मुत्सुहितो ने। जापान को किस नाम से संबोधित किया जाता था? पीतातंक। जापान को किस नाम से संबोधित किया जाता था? पीतातंक। जापान ने रूस को कब हराया? 1905 में। जापान ने रूस को कब हराया? 1905 में। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान के किन नगरों पर अणु बम गिराए गए थे? हिरोशिमा और नागासाकी पर। द्वितीय विश्व युद्ध का तत्कालीन कारण क्या था? जर्मनी का पोलैंड पर आक्रमण। द्वितीय विश्व युद्ध कब हुआ? 1939 से 1945 के मध्य। द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी की पराजय का श्रेय किसे दिया जाता है? रूस को। जर्मनी की पराजय का श्रेय रूस को। पक्की सड़कें बनाने की विधि कहाँ विकसित हुई? स्कॉटलैंड में। पक्की सड़कें बनाने की विधि कहाँ विकसित हुई? स्कॉटलैंड में। खुले द्वार की नीति का प्रतिपादक कौन था? जॉन है। खुले द्वार की नीति का प्रतिपादक कौन था? जॉन है। प्रशांत महासागर का नामकरण किसने किया था? स्पेन निवासी मैगलेन ने। स्पेन निवासी मैगलेन ने। समुद्री मार्ग से संपूर्ण विश्व का चक्कर लगाने वाला व्यक्ति कौन था? मैगलेन। कौन था? मैगलन। 100 चूहों की अपेक्षा एक सिंह का शासन उत्तम है, किसने कहा था? बाल्टेयर ने। 100 चूहों की अपेक्षा एक सिंह का शासन उत्तम है, किसने कहा था? बाल्टेयर ने। तुर्की में ग्रिगोरियन कैलेंडर का प्रचलन कब प्रारंभ हुआ? 26 दिसंबर 1925 ईस्वी में। आधुनिक तुर्की का निर्माता किसे माना जाता है? मुस्तफा कमाल पाशा को। तुर्की धर्मनिरपेक्ष राज्य कब बना? 1924 ईस्वी में। तुर्की धर्मनिरपेक्ष राज्य बना 1924 ईस्वी में। ईसाई धर्म के प्रवर्तक कौन थे? ईसा मसीह। ईसाई धर्म के प्रवर्तक कौन थे? ईसा मसीह। ईसाई धर्म का सर्वाधिक पवित्र प्रतीक क्या है? क्रॉस। ईसाई धर्म का सर्वाधिक पवित्र प्रतीक क्रॉस। डिवाइन कॉमेडी किसकी रचना है? दांते की। मदर किसकी रचना है? मैक्सिम गोर्की की। मदर किसकी रचना है? मैक्सिम गोर्की की। प्रिंस के रचनाकार कौन थे? मैकियावेली। प्रिंस के रचनाकार मैकियावेली। मोनालिसा किस चित्रकार की कृति है? लियोनार्डो डा विंची की। लियोनार्डो डा विंची की। द लास्ट जजमेंट और द फॉल ऑफ मैन किसकी रचना है? माइकल एंजेलो की। द लास्ट जजमेंट और द फॉल ऑफ मैन किसकी रचना है? माइकल एंजेलो की। माइकल एंजेलो कौन था? मूर्तिकार और चित्रकार। लेटर्स ऑन इंग्लिश किसकी रचना है? बाल्टेयर की। लेटर्स ऑन इंग्लिश बाल्टेयर की रचना है। कानून की आत्मा की रचना किसने की थी? मॉन्टेस्क्यू ने। पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे माना जाता है? इटली के महान कवि दांते को। दांते पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे माना जाता है? इटली के महान कवि दांते को। दांते के बाद पुनर्जागरण की भावना को परिचय देने वाला दूसरा व्यक्ति कौन था? पेट्रोक। कौन था? पेट्रोक। मानववाद का संस्थापक किसे माना जाता है? पेट्रोक को। पेट्रोक कहाँ का निवासी था? इटली का। पेट्रोक कहाँ का निवासी था? इटली का।
पुनर्जागरण काल का सर्वश्रेष्ठ निबंधकार कौन था? इंग्लैंड का फ्रांसिस बेकन, इंग्लैंड का फ्रांसिस बेकन। धर्म सुधार आंदोलन का प्रातःकालीन तारा किसे कहा जाता है? जॉन विक्लिफ को। धर्म सुधार आंदोलन का प्रातःकालीन तारा कहा जाता है जॉन विक्लिफ को। प्रशांत महासागर का नामकरण किसने किया? स्पेन निवासी मैगलेन ने। समाजवाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? रॉबर्ट ओवेन ने। समाजवाद शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? रॉबर्ट ओवेन ने। आदर्शवादी समाजवाद का पिता किसे माना जाता है? रॉबर्ट ओवेन को। आदर्शवादी समाजवाद का पिता रॉबर्ट ओवेन को माना जाता है। ओवेन कहाँ का निवासी था? वेल्स का। वैज्ञानिक समाजवाद का संस्थापक कौन था? कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स कहाँ का निवासी था? जर्मनी का। अमेरिका में ब्रिटिश औपनिवेशिक साम्राज्य की नींव किसके शासनकाल में डाली गई? जेम्स प्रथम के शासनकाल में। अमेरिका में ब्रिटिश औपनिवेशिक साम्राज्य की नींव किसके शासनकाल में डाली गई? जेम्स प्रथम के शासनकाल में। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का नायक कौन था? जॉर्ज वॉशिंगटन। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का प्रारंभ कब हुआ था? बोस्टन की चाय पार्टी, दिसंबर 1773 ईस्वी से। नेपोलियन को किस अन्य नाम से जाना जाता है? लिटिल कॉर्पोरल। नेपोलियन को किस नाम से जाना जाता है? लिटिल कॉर्पोरल। नेपोलियन के पतन का मुख्य कारण क्या था? इसका रूस पर आक्रमण करना। वाल्टेयर किसका विरोधी था? चर्च का। वाल्टेयर किसका विरोधी था? चर्च का। मापतौल की दशमलव प्रणाली किसकी देन है? फ्रांस की। मापतौल की दशमलव प्रणाली किसकी देन है? फ्रांस की। सांस्कृतिक राष्ट्रीयता का जनक किसे कहा जाता है? हार्डर को। सांस्कृतिक राष्ट्रीयता का जनक हार्डर को कहा जाता है। जर्मनी का एकीकरण किसने किया? बिस्मार्क ने। जर्मनी का एकीकरण बिस्मार्क ने। बोल्शेविक का अर्थ क्या है? बहुसंख्यक। बोल्शेविक का अर्थ है बहुसंख्यक। मेसेविक का अर्थ क्या है? अल्पसंख्यक। मेसेविक का अर्थ क्या है? तो मेसेविक का अर्थ है अल्पसंख्यक, जबकि बोल्शेविक का अर्थ क्या है? तो बोल्शेविक का अर्थ है बहुसंख्यक। बोल्शेविक का अर्थ क्या है? बहुसंख्यक। तो इस तरह से एनसीईआरटी से विश्व इतिहास समाप्त होता है। तो चलिए वीडियो को हो सके तो शेयर कीजिए, और इससे पहले बता दें कि हिस्ट्री का प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास का सारा सीरीज कंप्लीट हो चुका है, जो कि प्ले लिस्ट में है, तो वहां से आप देख सकते हैं, जो कि काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। नेक्स्ट सीरीज हमारा भारत का भूगोल स्टार्ट होगा। तो चलिए वीडियो को